भावी बच्चों के भविष्य को सार्थक, सकारात्मक तथा कलात्मक रुचि जागृत करने के लिए चंडीगढ़ संगीत नाटक अकादमी द्वारा थिएटर एक्सपर्ट के सहयोग से रंगमंच कला का शिक्षा में एक सफल प्रयोग किया गया है, जो कि एक सराहनीय कदम है। इन वर्कशॉप्स में थिएटर से जुड़ी सभी एक्टिविटीज और एक्सरसाइजेस उसी प्रकार करवाई जाएंगी जैसे कि कोई भी एक प्रोफेशनल नाटक को तैयार किया जाता है। सिर्फ इसमें जो कहानी है उसे करिकुलम के किसी भी एक सब्जेक्ट से लिया जाएगा। यह सब्जेक्ट किसी भी भाषा का हो सकता है, जैसे कि हिंदी, इंग्लिश या पंजाबी, या उसे किसी एक सब्जेक्ट से उठाया जा सकता है, जैसे कि साइंस, सोशल साइंस, मॉरल वैल्यूज, हिस्ट्री या फिर मैथ्स। मैंने हिंदी लिटरेचर चूज किया। तो हिंदी को चुनने का एक सबसे मूल कारण ये है कि जिस स्कूल में वर्कशॉप लगी तो उस स्कूल में बच्चे कैसे आ रहे हैं, वो किस सराउंडिंग से आ रहे हैं। तो और सबसे पहले दिन मैंने ये देखा कि वो बच्चे किस लैंग्वेज में सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल हैं। तो वो हिंदी बोलने में, हिंदी को समझने में और हिंदी पढ़ने में ज़्यादा कॉन्फिडेंट है बनस्पत की वो अंग्रेज़ी या किसी और ज़ुबान में। तो मेरा मेन कारण जो था हिंदी चुनने का वो यही था। जब हम कहानी से स्क्रिप्ट पे डेवलप होते हैं तो सबसे बड़ी लिमिटेशन यही होती है कि करिकुलम को नहीं छेड़ सकते। तो करिकुलम से बाहर नहीं जाना। तो करिकुलम से बाहर नहीं गए। लिमिटेशन सबसे बड़ी ये है। और फिर उसके अंदर आपको ये चीज खोजनी पड़ती है कि कहाँ कहाँ गुंजाइश है, कहाँ कहाँ आप अपनी तरफ से कुछ इम्प्रोवाइज कर सकते हैं, कहाँ कहाँ पे आप कैरेक्टर डाल सकते हैं कहानी को और आगे बढ़ाने के लिए। कहानी जो मेरे द्वारा चुनी गई वो थी लाख की चूड़ियाँ। उसमें कैरेक्टर ही मूल रूप से 5 थे। तो अब कैरेक्टर थे 5 और बच्चे थे मेरे पास 21। अब उस 5 को 21 में कैसे डेवलप करना है, ये अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है। पहले दिन जब बच्चे थिएटर वर्कशॉप में आए थे तो वो कहीं ना कहीं अपने आप में थे, चीजों को देखते थे अपने लिए, चीजों को समझते थे, सुनते थे, लेकिन अपने लिए। लेकिन जब वो वर्कशॉप खत्म हुई तो वो चीजों को देख रहे हैं, दूसरों के नजरिए से भी समझ रहे हैं, दूसरों के नजरिए से भी सुन रहे हैं, सबकी एक दूसरे की बातों को भी सुन रहे हैं। तो एक जो वो बॉन्डिंग होती है उनमें चीजों को लेके और एक अपने क्लासमेट्स को लेके वो ज्यादा बढ़ गई। उन्होंने कहीं ना कहीं अपनी आइस ब्रेक की है। तो ये मेरे लिए एक बड़ी अच्छी बात रही। जो ये वाली वर्कशॉप हमने की, इसमें सबसे बड़ा डिफरेंस तो ये है कि उनके सब्जेक्ट्स में से ली गई है। करिकुलम का हिस्सा है ये वर्कशॉप, करिकुलम से बाहर नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपने इम्प्रोवाइज करके कोई नाटक बना लिया और उसको पेश कर दिया। वो इजी है। जब आप करिकुलम में से सब्जेक्ट लेके नाटक करते हैं तो वो अपने आप में चैलेंज रहता है। ये सबसे बड़ी और सबसे खूबसूरत बात है इस वर्कशॉप की। कहने लगे जाओ, जब तक हम तैयार होते हैं तुम जाकर लोगों का एंटरटेनमेंट करो। आपको पता है आज सुबह मेरी मम्मी ने पराठे बनाए थे, आलू वाले, इतने स्वादिष्ट कि मैं आपको क्या ही बताऊं। इन लोगों ने मुझे वो भी नहीं खाने दिए। कहने लगे चलो चलो लेट हो जाएंगे। और जो मेरा रोल था ना वो भी मेरे उस दोस्त को दे दिया। उस रोहन के बच्चे को तो मैं नाटक के बाद बताऊंगी। अरे क्या हुआ? तो रो क्यों रही है? इतनी तो प्यारी लग रही है, इतनी सुंदर लग रही है। और कह रही है मैं सुंदर नहीं लग रही, मैं प्यारी नहीं लग रही। भला कोई कहता है सबने आपको? अच्छा मैं सुंदर लग रही हूँ, हाँ मैं प्यारी लग रही हूँ। और नहीं तो फिर एक काम कर, मेरी टोपी भी तू रख ले, मेरे कपड़े भी तू पहन ले। तू बन जा सुंदर, तू बन जा अच्छी, मैं बदसूरत दिखती हूँ। अरे यार तू तो बुरा ही मान गई। ले इसको पहन ले। देख इसी को पहना देते हैं, तो ये हमें जोकर बना दे। देख तो जोकर है, जोकर काम होता सबको हंसाना।
और तू यहाँ रो रही है। अब तुम रोएगी तो तेरे को देख के तो सारे रोने लग जाएंगे ना, इसीलिए। खैर इसको छोड़ो, काम की बात करते हैं। तो हम सब आए हैं गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल राइट क्लास से। वो हल्लो चॉकलेट याद है ना, उधर से सीधा जाते हैं ना। अरे भाई बस, ये लोग यहाँ नाटक देखने आए हैं, स्कूल में एडमिशन लेने नहीं। ओह सॉरी, वो क्या है, थोड़ा सा भूल जाती हूँ। तो अंकल, आंटियों और मेरे प्यारे दोस्तों, हम सब आपके सामने एक नाटक पेश करते हैं जिसका नाम है लाख की चूड़ियाँ। इसमें पतलू का रोल मुझे मिला था। अरे बस यार, बहुत हो गया। और हाँ, मेरा वचन है आपको नाटक बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि मेरा वचन ही मेरा शासन है। और फिल्मी कीड़ी, यहाँ नाटक चल रहा है, तेरी कोई फिल्म नहीं। फिल्मी कीड़ी मैं चल बोलते सब मैं आप लोग नाटक चल रहे हो और पसंद आए तो तालियां भी बजाना। नमस्कार, मेरा नाम है जनार्दन। मैं एक लेखक हूँ। कहानियाँ लिखना, पढ़ना और सुनना मुझे बहुत अच्छा लगता है और उम्मीद करता हूँ कि आप सबको ये बहुत पसंद होगा। तो ऐसी एक कहानी आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। नहीं, यह कोई काल्पनिक यानी मन से बनाई कहानी नहीं है, यह एक सच्ची कहानी है, मेरी खुद की कहानी। तो बात कुछ उन दिनों की है जब मैं 7-8 साल का था। गर्मियों की छुट्टियों में अपने मामा के घर जाया करता, दिन भर गांव में उछल-कूद करता और बाकी बच्चों के साथ मौज मस्ती करता और फिरता रहता था। अरे वो वाला आम देखो। अरे ये वाला आम कितना पका हुआ है। अरे नहीं वो वाला। अरे किधर? अरे रे यह देखो, ये आम कितना पका हुआ है। चलो हमारा नहीं पहुंच रहा है। क्या करें? क्यों ना हम पहाड़ पे का तोड़े? हाँ चलो। लेकिन सुनो, ये बात के अपने घर पे नहीं बताएगा कि हमने आम चुरा कर खाए हैं। हाँ ठीक है। क्या हो गया? और तुम जनार्दन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जी मैं वो नहीं वो पेड़। क्या कहा? जी मैं वो अच्छा, यहाँ आम चुराए जा रहे हैं। चलो। आई मामा जी, माफ कर दो, छोड़ दो। तो देखा आप सबने, यह थे मेरे मामा जी। स्वभाव के थोड़े गुस्से जरूर थे, लेकिन थे बड़े ही अच्छे इंसान। अरे लेखक बाबू, हमारे बारे में भी बताओगे या फिर आप कहानी सुनाते रहोगे? अरे यार कब से मेकअप करके बैठे हैं, लेने दो ना स्टेज पे एंट्री। जी काका, आप ही का नंबर है अब, इसीलिए पूरे गांव में मुझे सबसे ज्यादा अच्छे बदलू काका लगते थे। वैसे तो वो गांव मेरे मामा जी का था, तो इसी हिसाब से तो मुझे बदलू जी को बदलू मामा कहना चाहिए था। लेकिन गांव के बच्चों की देखा देखी में मैं उन्हें बदलू काका कहकर पुकारता था। बदलू काका मुझे रंग बिरंगी लात की गोलियां बनाकर देते थे, जिनसे खेलना मुझे बहुत अच्छा लगता था। क्या हुआ? लाग नहीं समझे? कोई बात नहीं, मैं समझा देता हूँ। लाग वो होती है जिनसे चूड़ियां बनती हैं। ये आजकल की कांच वाली चूड़ियां नहीं, उस जमाने की मोटी मोटी रंग बिरंगी लाख की चूड़ियां। ये देखो लल्ला, इस प्रकार से लाख के मुलायम होने पर उसे पतला कर लेते हैं ताकि हमारी चूड़ी आसानी से बन सके। फिर उस पे रंग लगा देते हैं। ये ले लल्ला, ये रही तुम्हारी लाख की गोलियां। अच्छी है ना? हाँ काका, बहुत अच्छी है, ये भी और आप भी। लेकिन एक बात समझ नहीं है काका, ये औरतें चूड़ियां पहनती क्यों हैं? अरे लल्ला, हार श्रृंगार औरत का गहना होता है, वह उसी पे जचता है, इसलिए पहनती है वो चूड़ियां। अच्छा, एक बात बताओ काका, आपने चूड़ियां बनाना कहाँ से सीखा? अरे लल्ला, ये काम मेरा बाप करता था ना, तो उसी से सब सीखा। अच्छा, और उन्होंने कहाँ से सीखा? अपने बाप से। और उन्होंने? अपने अरे यार, अम्मा कसम, कितने सवाल पूछते हो? चलो जाओ यहाँ से, मुझे काम करने दो। अच्छा ठीक है, गुस्सा की होते हो? जाते हो यार। बदलू काका काम हमेशा क्या करते थे, ना तो कभी उनका काम बंद होता और ना ही मेरे सवाल। उन्हें यह काम करना बहुत अच्छा लगता था और मुझे उन्हें काम करता देख उससे भी ज्यादा अच्छा लगता था। उनकी बनाई हुई चूड़ियां पूरे गांव में बिकती थी।
हो। मैं भी हूँ। चलो चलो बल्लू काका के यहाँ से चूड़ियां लेने चलते हैं। हाँ चलो। हाँ जल्दी जल्दी चलो। राम राम बल्लू काका। राम राम। आ गई चुड़ैले। राम राम। बल्लू काका, आपने मुझे पिछले हफ्ते कहा था कि मेरे कलाई के नाप की चूड़ियां बना कर दोगे। आपने मुझे अभी तक नहीं दी था। बल्लू काका, आज मुझे अपनी और अपनी बेटी के लिए चूड़ियां चाहिए। आज मना मत करना। बल्लू, आपने पिछली पूर्णमासी को बोला था चूड़ियां देने को, लेकिन आप होगी सुनते ही नहीं। अगर आपने मेरे को आज चूड़ियां नहीं दी ना तो मैंने आपसे कट्टी कर देनी है। हाँ देख लो बल्लू काका। अरे चुप, एकदम चुप। अगर अब किसी की आवाज सुनी ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं। जब से कैसी की तरह कचर 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 बोली जा रही है। अरे भाई मेरी भी तो सुन लो। हाय हाय दीदी, देखो हमने कौन से बदलू के मुंह पे हाथ ही रख दिया। हाँ नहीं तो हाँ हाँ दीदी ठीक कह रहे हो। हमने कौन सी जुबान खींच कर कर दी ऐसे करके। ठीक कहा। ये लो मेरी माताओं, ये लो मेरी बहनों, अपनी अपनी चूड़ियां लो और मुझे बख्शो। ये लो अपना सामान। अच्छा तो हम चलती हैं। राम राम। राम राम। अरे ये सब क्या था काका? मत पूछो लल्ला, ये काम करना पेट पालने का आसान नहीं है। इन औरतों से तो भगवान ही बचाए। अच्छा एक बात बताओ काका, आपने 9-10 जोड़ी के पैसे क्यों नहीं लिए? अरे लल्ला, पैसे तो हाथ की मैल होते हैं। अगर मैं इनसे पैसे ले लेता तब भी तो मैं खाने पीने का ही सामान लेता। ये मुझे चावल कपड़े और जरूरी सामान दे देते हैं। क्या समझे? समझ गया कि आप बहुत ही सीधे सरल हो बल्लू काका। यूँ तो बल्लू काका चूड़ी के बदले कभी कोई पैसे नहीं लेते थे, लेकिन जब किसी की शादी होती थी तो उनका तो रूप ही अलग होता था। अरे बदलू, तो मैं कौन सा तुमसे चूड़ियां मुफ्त में ले रहा हूँ? मैं भी तो तुम्हें और तुम्हारी बीवी को नए कपड़े दे रहा हूँ, और तुम्हारी बेटी रज्जो को। अब और क्या चाहिए तुम्हें? मुझे नहीं पता, मुझे 10 रुपए नकद चाहिए ही चाहिए। अरे लेकिन ये तो बहुत ज्यादा है। फिर नहीं मिलेंगी चूड़ियां। कर लो बिना चूड़ियों के अपनी बिटिया का ब्याह। हे राम, कैसी बातें कर रहे हो बदलू भैया? बिना चूड़ियों के ब्याह थोड़ी ही हो जाएगा बिटिया का। ए जी, तुम क्यों लड़ रहे हो? दे दो ना 10 रुपए। 10 रुपए ही तो मांग रहे वो। तुम चुप रहो भाग्यवान। तुम्हें पता है पैसे कमाना कितना मुश्किल होता है, और तुम 10 रुपए देने की बात कर रहे हो बदलू को। अबे लाला जी, बेटी की शादी में क्यों कंजूसी करते हो? दे दो बदलू को। 10 रुपए तो मांग रहा है। अच्छा ठीक है देता हूँ। ये लो बदलू। ये बनी ना बात। राम राम। ओ हट जाता हूँ पाछे देखा आप सबने बदलू काका का यह रूप। यदि संसार में बदलू काका को सबसे ज्यादा किसी चीज से चिढ़ थी तो वह थी कांच की चूड़ियों से। यदि किसी स्त्री के हाथ में वह कांच की चूड़ियां देख भी लेता तो अंदर ही अंदर कूद उठता, और कभी कभी तो 2-4 बातें भी सुना दिया करता था। अरे वारे मोनू की मम्मी, तुम्हारे हाथ में तो ये कांच की चूड़ियां बड़ी जच रही हैं। हाँ दीदी, चमक तो देखो इनके कितनी ज्यादा है। खन खन भी करती है और वजन में भी एकदम हल्की है। हाँ अरे खनके चीज तो हल्की ही होती है, और यही बात इनकी चमक की। जिस दिन कान टूट के तुम्हारी गाय के अंदर घुसेगा ना, सीधा कर माता के पास जाके चमकोगी। आई बड़ी खन खन करती है जब चिड़ी औरतें। हाय दीदी, देखो कैसे मतलब बोल के गया है। हाँ नहीं तो। अरे छोड़ो ना, उसकी तो आदत ही हो गई है। और वैसे भी ना शहर में सारे कांच की चूड़ियां पहनते हैं। हाय सच्ची दीदी, अगर अगली बार जाओगे तो मेरे लिए भी लेके आना ऐसी चूड़ियां। मेरे लिए भी लेके आना। चल ठीक है, ले ही आऊंगी। चलो मेले के लिए देर हो रही है। हाँ वहाँ जाके भी तो
तो हमने कांच की चूड़ियां पहननी है। हाँ हाँ चलो 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 जल्दी जल्दी चलो। काका कैसे हो? ठीक हूँ लल्ला, तुम बताओ कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। और तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? बहुत बढ़िया काका। अच्छा लल्ला एक बात बताओ, ये शहर का जीवन होता कैसा है? सुना है बड़ी ऊंची ऊंची इमारतें होती हैं और बड़ी मोटर गाड़ी होती है। हाँ काका सब होता है वहाँ, और चूड़ियां भी बिकती है लेकिन कांच की। अरे शहर की बात और है लल्ला, वहाँ तो ससुरा सब कुछ होता है। सुना है शहर की औरतें अपने मर्द का हाथ पकड़ के चलती हैं। राम 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 छी छी छी। शहर की मेम साहब की कलाइयाँ तो नाजुक होती हैं। लाख की चूड़ियां पहनेगी तो कलाई में मोच आ जाएगी। मेरी माँ भी कांच की चूड़ियां पहनती है। अच्छा लल्ला ये सब छोड़ो, तुम आम खाओ। वाह आम। यूं तो जनार्दन हमेशा अपनी गर्मी छुट्टियों में अपने मामा जी के यहाँ जाया करता था। लगभग 2-3 बार ही गया होगा। किसी दिन जगह दूर के शहर में तबादला हो गया और फिर क्या, मैं अपने मामा जी के घर ही न जा सका। लेकिन वो कहते हैं ना कि समय का पहिया घूम कर उसी जगह आ जाता है जहाँ से वो शुरू हुआ था। लगभग 8-10 सालों के बाद जब मैं वहां गया तो लाख की गोली में मेरी कोई रुचि नहीं थी और मुझे बदलू काका की भी याद नहीं आती थी। लेकिन जब एक दिन मेरी मामा की छोटी लड़की घर के आंगन में खेलते खेलते फिसल गई और उसकी कांच की चूड़ी टूटकर उसकी कलाई में घुस गई तो अरे मेरे को चोट लग गई। कुछ नहीं हुआ, मैं भी दवा लगा देता हूँ, कुछ नहीं होगा। उसी शाम जनार्दन को याद आई अपने बदलू काका की और फिर क्या, वह पहुंच गया अपने बदलू काका के घर। काका, अरे ओ काका, किधर गए बदलू काका? अरे ये रहे बदलू काका। उठो बदलू काका उठो। नमस्ते बदलू काका, कैसे हो? नमस्ते भैया, माफ करना पहचाना नहीं, कौन है आप? काका मैं जनार्दन, बचपन में आपसे रंग बिरंगी लाख की गोलियां लेकर जाता था। लाख की गोलियां? अरे लल्ला तुम आओ बैठो मेरे पास, बड़े दिनों बाद आए, तो गायब ही हो गए थे। हाँ पिताजी का तबादला दूर शहर में हो गया था, इसलिए हाँ नहीं हो रहा था। क्या हुआ काका, काम नहीं करते क्या आजकल? नहीं नहीं लल्ला, काम तो कई सालों से बंद पड़ा है। क्यों? अरे लल्ला, मेरी बनाई हुई लाख की चूड़ियां पहनता ही कौन है? गांव-गांव में कांच की चूड़ियां पहनते हैं। मशीन ही उभर लल्ला, आजकल सारे काम मशीनों से होने लगे हैं। समय के साथ सब बदल जाता है और वैसे भी जो सुंदरता कांच की चूड़ी में है भला लाख में कहाँ? लेकिन कांच तो बड़ा खतरनाक होता है ना काका, और नाजुक भी तो होता है। अरे क्या हुआ काका, लगता है बड़े बीमार हो कहीं। नहीं नहीं लल्ला, दमा नहीं है, पसली खांसी है, 10-15 दिन में ठीक हो जाएगी। चलो ये सब छोड़ो और आप ये बताओ कि आम की फसल कैसी रही इस बार? अच्छी है, बहुत अच्छी है। रज्जो, अरे ओ रज्जो, जरा लल्ला के लिए आम तो लेती आ। नहीं नहीं काका, बहुत आम खाए हैं इस साल तो। नहीं नहीं, बिना आम खिलाए तुम्हें कैसे जाने दूंगा? काका आपको याद है बचपन में आप मेरे लिए मलाई बचा कर रखते थे? वैसे गाय कैसी है? 2 साल हुए बेच दी, अब मैं घर कहाँ से चलाता? और जनार्दन कैसे हो, बड़े सालों बाद आए? हाँ दीदी ठीक हूँ, यहाँ पर आना ही नहीं हो रहा था। पिताजी पहले ये कितना सा था, अब देखो कितना बड़ा हो गया, बिल्कुल शायरी नवाब बन के आया है। काका यह तो बहुत ज्यादा है, इतने खा पाऊंगा? वाह वाह लल्ला, तुम ठहरे शहरी बाबू, मैं तुम्हारी उम्र का था तो 4 गुन्ने आम खा जाता था। आपकी बात तो कुछ और थी काका। अच्छा ठीक है, ये लो 4-5 से खा लो और खा कर बताओ इसी सेंटेंस क्या हुआ है? काका यह लाख की चूड़ियां गोरी गोरी कलाइयों पर कितनी जच रही है ना? अरे लल्ला, आखिरी जोड़ा रखा था जमींदार की बेटी की शादी के लिए।
10 आने दे रहे थे, मैं तो साफ मना कर दिया। बदलू काका का चाहे कैसा भी रहा हो, लेकिन एक बात की मुझे बहुत खुशी हुई कि बदलू काका ने हार कर भी हार नहीं मानी। उनका ईमान भला कांच की चूड़ियों जैसा नाजुक थोड़ी ना था कि पल भर में टूट जाए। और वैसे भी कहते हैं ना कि हार के आगे जीत होती है। मैं तो बस यही कहना चाहूँगा कि जैसा कि बच्चों को यहाँ पर आकर इतना बड़ा एक्सपोजर मिल रहा है, इनको पता लग गया कि फिल्मों में, टीवी पे हम जो देखते हैं उसके पीछे कितनी मेहनत है, कितने लोगों का हाथ होता है। हम तो टीवी में एक बार देख लेते हैं, लेकिन अब उनको पहली बार एहसास होगा कि इसके पीछे कितनी मेहनत है, कैसे कैसे लोग काम करते हैं, कैसे सीन है जो हमारे सामने आते हैं। आज ये मैं कहना चाहता हूँ, आज ये जो बच्चे हैं ये अपने आप को किसी एक्टर, किसी फिल्म स्टार से कम नहीं समझ रहे हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। मुझे बहुत अच्छा लगा, इससे बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस जो होता है, फर्स्ट टाइम इन्होंने स्टेज शो शेयर किया है, इससे इनका कॉन्फिडेंस लेवल और बढ़ता है। जो भी एक्टिविटी होती है, मैं यही चाहती हूँ कि क्लास में हर साल हो तो ज़्यादा अच्छा है, इससे बच्चों को और भी प्रोत्साहन मिलेगा। सर बहुत अच्छा लगा है। पहले स्टार्टिंग में उनका थोड़ा कॉन्फिडेंस कम था, लेकिन सर के सपोर्ट से, स्कूल के सपोर्ट से उनको, मेरे बच्चों का कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा बढ़ा है। मेरे बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। परफॉर्मेंस बहुत औसम थी सभी बच्चों की, सभी बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। जो उनके टीचर्स ने, जो थिएटर से गए थे उनको सिखाने के लिए, तो उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से उनको गाइड किया था और उनकी जो परफॉर्मेंस है वो बहुत अच्छी थी सभी बच्चों की। जो बच्चों ने इसमें पार्टिसिपेट किया, देखिए उनको और उनके पेरेंट्स के लिए तो बड़े एक यादगार पल थे। सिलेबस से रिलेटेड जो भी इन्होंने परफॉर्मेंसेस दी हैं, तो उसमें बच्चों ने बहुत कुछ सीखा ही है। बच्चों को थिएटर के माध्यम से विषय पढ़ने में बहुत रुचि है और उन्होंने उस पाठ को, उस विषय को बहुत अच्छी तरह से आत्मसात कर लिया। इसके लिए इस प्रोजेक्ट से जुड़े हुए हर व्यक्ति को, सुदेश शर्मा जी, उनकी टीम तथा एक्सपर्ट्स, स्कूल के प्रिंसिपल्स, बच्चे और उनके पेरेंट्स, सभी को वास्तव में मेरी तरफ से साधुवाद। शहर के सभी स्कूलों के प्राध्यापक, अध्यापक, बच्चों के अभिभावक तथा विद्यार्थियों ने इस कार्यक्रम की खूब सराहना की तथा सबने यह माना कि बच्चों के विकास और उज्जवल भविष्य के लिए रंगमंच कला की प्रतिभा और इसका प्रशिक्षण होना यह अनिवार्य है। इसलिए हम आशा करते हैं कि चंडीगढ़ संगीत नाटक अकादमी के इस नई शिक्षा नीति 2020 के सफल प्रयास को ध्यान में रखते हुए चंडीगढ़ प्रशासन अपना उचित हमें मार्गदर्शन तथा योगदान देगा, ताकि रंगमंच कला जो है और उनके एक्सपर्ट्स की स्कूल में नियुक्ति के साथ यह विषय और विशाल हो, हम उस विशालता की ओर अग्रसर हो।